हेलो एवरीवन। आज के सेगमेंट में जो हम सीखने वाले हैं दैट इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। पूरा कार्बोकेटाइन विद रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन विद डिटेल्ड डिस्कशन और बहुत सारे दोस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट को। दैट इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ये लेक्चर नंबर 8 है, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो आप यदि आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो वेल एंड गुड। बहुत इंडिपेंडेंट सेगमेंट है, पूरी ऑर्गेनिक पे आपको दर्शन देगा। पूरी ऑर्गेनिक पे नहीं सीख पाए तो हर जगह परेशान भी करेगा। ऐसा इसका नेचर है। सेगमेंट है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। चलो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी मुलाकात करवाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से जीरो टू हीरो में पढ़ाऊंगा। यानी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और टिल बहुत बढ़िया लेवल तक आपको मजा आएगा। जैसा इसका इस नाम है कार्बोकेटाइन, दैट इज कार्बन प्लस कैटाइन, नहीं लग रहा क्या? तो मैं कुछ ऐसा लिख दूं क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। RCH2 प्लस, ये मैंने इन जनरल कार्बोकेटाइन का लिखने की कोशिश की। आप ध्यान से सोचिए तो क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि RCH2 प्लस का क्या क्या है? कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है सर? 3 बॉन्ड्स। तो आप लिख दीजिए इट इज ट्राईवेलेंट इन नेचर। इट इज ट्राईवेलेंट इन नेचर। ठीक है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लिख दूं क्या? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट? सर ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, तो लिखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। चलो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 बोल दो। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 है तो शेप कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। दुनिया में जो भी स्पीशीज sp2 है ना वो प्लेनर है, प्लेनर है। कौन कौन? एल्कीन, कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, सब प्लेनर है। अच्छा, और बात करते हैं बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा क्या दोस्त? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब सोच कर देखना, जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो आप इसे लुईस एसिड कहेंगे या लुईस बेस? मैं लिख दूं ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो बिहेव्स एज लुईस एसिड। ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। ठीक है ठीक है। क्या क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, मैंने इस हाइड्रोकार्बन सीरीज में पहले ही लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जिन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक वैकेंट ऑर्बिटल दिया तो ये लिख दूं क्या? हैविंग, हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। क्या आप ये सारी चीजें सीख पा रहे हैं क्या? क्या आप ये सारी चीजें सीख पा रहे हैं इस कार्बोकेटाइन के रिगार्डिंग? और सीखते हैं, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अच्छा, अनपेयर्ड नहीं है तो आप इसे डाया कहेंगे पैरा? सर ये तो डाया मैग्नेटिक स्पीशीज है। डाया मैग्नेटिक है क्या? ये सारी बेसिक बेसिक बात पता लग गई क्या? और अब कुछ बहुत बढ़िया चीज सीखना, आप जो सिखाने वाला हूँ। ये प्लस चार्ज है कहाँ? मतलब कार्बन पे? अरे कार्बन पे नहीं, मैं ऑर्बिटल पूछने वाला हूँ। कौन से ऑर्बिटल में है ये प्लस चार्ज? या ये जो प्लस है बेसिकली कहाँ है? सर कहाँ का मतलब तो समझ नहीं पा रहे, सुनो तो। आपने इस कार्बन को sp2 कहा ना, आपने इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहा तो एक प्लस चार्ज पता है कहाँ है? प्योर ऑर्बिटल में, प्योर ऑर्बिटल में। मैं लिख रहा हूं दिस पॉजिटिव चार्ज लाइज इन प्योर p ऑर्बिटल। कोई भी p ऑर्बिटल में हो सकता है, इधर px py pz। क्या क्या बातें आपको पता लग गई? हम बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में चीजों को सीखने वाले हैं कि आप ऐसा सीख कर जाएं कि आपको लगे कि हाँ यार कुछ तो पढ़ा है, जबरदस्त पढ़ा है, जबरदस्त। चलो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत शानदार कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रहा हूँ और आप इसे याद भी रखेंगे। ये महा इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद भी रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अब सुनना, क्या याद रखेंगे वो सुनना। मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ। 3-3 CPM वाली रिंग आ गई क्या? 3-3 CPM वाली रिंग कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल है। देन 2 CPM, देन 2 CPM, उसके बाद जो स्पीशीज आती है दोस्त, उसके बाद जो स्पीशीज आती है ना वो एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक है।
दोनों एरोमेटिक है, ये दोनों एरोमेटिक है, बट पहली वाली ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके बाद दोस्त आपको जान के अच्छा लगेगा, इसके बाद पता है कौन आ रहा है? इसके बाद एक सीपीएम आ रहा है। हम कहते हैं ना सीपीएम ज्यादा स्टेबल है, जी हाँ है, बट उसमें भी 3 सीपीएम ज्यादा स्टेबल है देन दो। फिर 7 मेंबर की रिंग में ये एरोमेटिक स्पीशीज, देन 3 मेंबर की रिंग में फिर एक सीपीएम। इसके बाद कहानी वही नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद कहानी वही नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी जो आप जानते हैं क्या? 3 फिनाइल रिंग, कार्बोकेटाइन पे 3 फिनाइल रिंग सर, उसके बाद सुनना सुनना सुनना, मैं ऐसा लिख दूं 2 फिनाइल रिंग और एक कोई प्लस आर वाला ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ठीक है। इसके बाद नॉर्मल नॉर्मल कहानी है सर क्या? अरे जो नॉर्मल आप जानते हैं, उस नॉर्मल जानने में भी एक ऑर्डर ध्यान रखना दोस्त, एक ऑर्डर ध्यान रखना, आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ये जो केटाइन है ना, ये बहुत शानदार है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा है। सारी बातें जीओसी में बताते हैं, यहाँ यूज आएगा इसलिए यहाँ पर भी सिखाता हुआ चल रहा हूँ। देन अलाइलिक कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री एंड देन सो ऑन, देन 1 डिग्री, बाकी तो आसान है, छोड़ दीजिए। मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? इस पूरे ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेंजाइल से ज्यादा है, देन सीपीएम की ज्यादा है 3 बेंजीन रिंग से, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या बेसिक बातें पता लग गई? अब अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्त, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिए। आप पाएंगे कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ये लेक्चर मुझे नहीं पता कितनी देर का होने वाला है, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, आई डोंट नो, मैं पूरा पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के अंदर। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बाय मी एंड वालिया, आप सीख रहे हैं। अब सुनना, दुनिया में ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता क्यों है? अरे दुनिया में हर स्पीशीज रीअरेंज क्यों कर रही है, क्यों क्यों कर रही है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। मैं लिख रहा हूं, ऑल कार्बोकेटाइन rearranges to increase its stability। चलो सर, ये पता लग गया। अब ये रीअरेंजमेंट होता कैसे है? रीअरेंजमेंट कैन बी डन बाय, या मैं ऐसे लिखता हूं पहले लाइन, रीअरेंजमेंट कंटिन्यूस टिल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी तब तक ये काम होता रहेगा। अगला पॉइंट, कैन हैपन बाय। अब ये सीखना, यही हमें सीखना है आज के लेक्चर में, कैन हैपन बाय हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड यानी H- का शिफ्ट हो जाए। बी पार्ट है एल्काइल शिफ्ट, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, मिथाइल ना लिखते हुए मैं एल्काइल लिखना चाह रहा हूँ। एल्काइल शिफ्ट थर्ड पार्ट है। अराइल शिफ्ट कोई एरोमेटिक सेगमेंट शिफ्ट कर जाए। फोर्थ है रिंग एक्सपेंशन, रिंग का साइज चेंज हो जाए। डी है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग का साइज चेंज हो जाए, एक्सपेंशन में बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में घट जाएगा। आज के लेक्चर में दोस्त, आज के लेक्चर में सिर्फ ये सब सीखना है हमें। क्लियर है? अब तैयार है? अब सुनना, अब जो मैं सिखाने वाला हूँ बहुत आराम से, बहुत प्यार से सीखना दोस्त, बहुत प्यार से। अब देखना क्या है, C1 C2, यहाँ पर कोई ग्रुप है, लेट से P है, लेट से Q है, लेट से R है। ठीक है ठीक है। अब सुनना सारी कहानी मेरी जुबानी। इधर है प्लस चार्ज, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है आप उसको 1 बोल दीजिए, बगल वाले कार्बन को 2 बोल दीजिए। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है आप उसे 1 बोल दीजिए, बगल वाले कार्बन को 2 बोल दीजिए। बगल वाले कार्बन से, सेकंड नंबर के कार्बन से कोई एक ग्रुप उठकर 1 पर आएगा। सेकंड नंबर के कार्बन से कोई एक ग्रुप 1 पर आएगा, वो प्लस की फॉर्म में आएगा या माइनस की फॉर्म में? सर 1 वाले कार्बन पे यदि प्लस चार्ज है तो डेफिनेटली वो ग्रुप माइनस की फॉर्म में आएगा। मैं मान लेता हूँ भी कि पी वाला ग्रुप यहाँ से उठकर आएगा। पी वाला ग्रुप उठकर आएगा, और वो कैसे आएगा अब वो सीखना, कैसे आएगा बस अब वो सीखना दोस्त। आपने कहा पी वाला ग्रुप आएगा, आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, इसी तरह पी वाला ग्रुप भी आएगा, आएगा। आपने कहा पी वाला ग्रुप 1 वाले कार्बन पर आएगा, तो क्या क्या नजारा कुछ ऐसा होगा जो इंटरमीडिएट बनता है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। धीरे 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 पी वाला जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा।
और कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करेगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। समय के साथ जो P माइनस की फॉर्म में आ रहा है, समय के साथ ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज हो क्या रहा है, पी वाला ग्रुप माइनस की फॉर्म में जब आ रहा है तो वन वाले कार्बन पे प्लस चार्ज को कम करेगा, टू वाले कार्बन पे धीरे 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 प्लस बढ़ता चला जाएगा। क्या तीन मेंबर की रिंग बन गई है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हुआ है। बीएफ इज बॉन्ड फॉर्मेशन, बीबी इज बॉन्ड ब्रेकिंग। इसे कहते हैं थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आप ट्रांजिशन स्टेट जानते हैं, जहां बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो, आप उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहां पर क्या हुआ है दोस्त, क्या यहां पर कुछ ऐसी बात हुई है कि तीन मेंबर की रिंग बनी है, पी वाला ग्रुप माइनस की फॉर्म में आ रहा है, वन पर जुड़ रहा है, सेकंड पे धीरे धीरे प्लस चार्ज आ रहा है। जब ये काम हो जाएगा तो नजारा नजारा कुछ ऐसा होगा क्या दोस्त, आप देखते जाइए। फर्स्ट वाले कार्बन पे पी लग चुका है, फर्स्ट वाले कार्बन पे पी लग चुका है, हम लगा देते हैं। सेकंड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज अटेन हो चुका है, और आप ध्यान से देखें तो मैंने ज्योमेट्रीज भी कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की है। पहले वन वाले कार्बन पे sp2 था तो प्लेनर दिखाया है, फिर सेकंड वाले कार्बन पे प्लेनर हो गया तो प्लेनर दिखाने की कोशिश की है। अब ये काम जो हुआ है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। यदि एक कार्बन पे जहां प्लस चार्ज था किसी और कार्बन पे चला गया है, दिस इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, दिस इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब क्या क्या कहानी है सुनना, अगले 10 मिनट के बाद आप झूम उठेंगे, आप सारे एग्जांपल्स खुद कर लेंगे। मैं कुछ नोट में यहाँ लिख रहा हूँ, कितने के नोट में, अबे ये मत पूछो। क्या पॉइंट है, यदि ये काम हुआ है तो कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, फर्स्ट या सेकंड। सर ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है तो सेकंड वाली ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, टू मस्ट बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड पॉइंट समझना, तीन मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, 3 MCTS इन्वॉल्व। थर्ड पॉइंट, ये काम कौन कौन से कार्बन के बीच हुआ है, वन और टू कार्बन के बीच हुआ है, इसको लिखेंगे 1 2 शिफ्ट, दिस इज 1 2 शिफ्ट। फोर्थ पॉइंट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, हर स्टेप, यदि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको लिखता हूं किस फॉर्मेट में, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट takes place only when stability of carbocation, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, in each step increases। यदि काम एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखना, फिफ्थ पॉइंट कहीं कहीं जगह है कुछ और लिखा रहता है, अब क्या सच है मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब क्या, कौन पहले माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखता है। एक इन जनरल ऑर्डर है, एच पहले जाएगा, देन फिनाइल, देन एल्काइल। ये ऑर्डर सही यही है जो मैं बोल रहा हूँ, पहले एच जाएगा फिर फिनाइल फिर एल्काइल। क्लियर है। सिक्स पॉइंट आपको ज्यादा काम आएगा, ये ऑर्डर ना भी याद रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल माइग्रेट। ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा काम का है, कि जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है ना वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। मतलब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी टेंडेंसी, पहले कौन माइग्रेट करेगा दोस्त, एक ऑर्डर पहले एच फिर डी फिर डी। यहाँ बेस्ड ऑन साइज भी कर सकते हैं, एच पहले चला जाएगा, दूसरा पॉइंट सीखना, यदि कोई ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, मान लो एक ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, एक बार इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक बार इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो ग्रुप पहले जाएगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल माइग्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे सी एग्जाम्पल देखना, पैरा पर मैंने OMe ग्रुप लगा दिया, +M जो ग्रुप लगा रखा है, और एक बार मैंने नॉर्मल बेंजीन रखा है,
और एक बार पैरा पर NO2 चिपका दिया, कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेसिकली। डी पार्ट देखना, डी पार्ट देखना, आपको मजा आ जाएगा। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। अगला पार्ट देखना, CH2 मिथाइल। अगला पार्ट देखना, CH2 और एक मिथाइल। जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, मोर प्लस आई, मोर प्लस आई, ज्यादा प्लस आई, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप पहले माइग्रेट कर जाएगा। क्या आप ये पॉइंट सीख गए हैं क्या? आई होप आप ये पॉइंट सीख गए हैं, और आप ये पॉइंट सीख गए हैं तो अब आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। पहला सवाल आपका वेट कर रहा है, पहला सवाल आपका वेट कर रहा है। अगले आधा घंटा या रफली 40 मिनट मुझे दे दीजिए और ये टॉपिक आपका हो जाएगा। अगले 40 मिनट मुझे दे दीजिए और ये टॉपिक आपका हो जाएगा। सुनिएगा, इसको शिफ्ट करवाना है, शिफ्ट करवाना है। जहां प्लस चार्ज है उसको 1 लिखना, बगल वाले कार्बन को 2 लिखना। जहां प्लस, जैसा मैं सिखाता हुआ चलूंगा ना, आप यदि सीख गए तो आप मानिएगा कार्बोकेटाइन पूरी ऑर्गेनिक में आपको परेशान करेगा। और आज ये वो लेक्चर है कि आपकी परेशानी का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझना, जहां प्लस चार्ज है उसको 1 लिखना, बगल वाले कार्बन को 2 लिखना। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है समझना। सर एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि बगल वाले कार्बन से, बगल वाले कार्बन से ये H माइनस की फॉर्म में हटे। जैसे ही ये H माइनस की फॉर्म में हटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और वो H क्या इधर लग जाएगा। अब मैं आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये तामझाम सिखाया है ना, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए, कभी कोई पूछ ले। बट हम जो, हमारा काम इससे चल जाएगा जो सिखाने वाला हूँ। जहां कार्बन पे प्लस चार्ज 1, बगल वाले कार्बन को लिखना 2, 2 वाले कार्बन से H माइनस की फॉर्म में जाएगा। आप इसे कहेंगे H माइनस शिफ्ट। दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट। सर कोई कहेगा मुझे क्या पता है जाएगा, मैं यहां से मिथाइल हटाता हूँ। कोई कहेगा मैं यहां से मिथाइल हटाता हूँ। अरे तुम्हारा जो मन करे वो हटा दीजिए। कोई कहेगा मैं मिथाइल हटाता हूँ। सोचना क्या होगा, क्या मिथाइल यहाँ लग जाएगा, 1 वाला कार्बन, ये 2 वाला, 2 वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा स्टेबल यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हुआ है, Me माइनस शिफ्ट। मिथाइल माइनस की फॉर्म में तो जाएगा, तभी तो यहाँ प्लस आएगा। अब कहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला? सर ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो हम ये वाला काम करवाएंगे और ये वाला काम नहीं करवाएंगे। कोई कहेगा सर इतना क्या टेंशन ले रहे हो, आपने तो सीधा सीधा बताया था ना, H पहले माइग्रेट करेगा, फिर एल्काइल, फिर फिनाइल, और फिर एल्काइल। वैसे भी आप सोच सकते हैं। मैं आपको इन जनरल तरीका बता रहा हूँ कैसे सोचना है। पहला एग्जाम्पल आपके कब्जे में आ गया क्या? किया क्या है, किया क्या है, फिर सुन लो, प्यार से सुन लो। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसको 1 लिखना, बगल वाले कार्बन से H माइनस की फॉर्म में हटाना, तभी तो वो 1 पे आएगा, तभी तो वो 1 पे आएगा। कोई कहेगा सर वैसे ही करके दिखाओ ना जैसे आपने पहले किया था। हाँ वैसा देख लो। ये जो H है, ये इसके साथ तो बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड को तोड़ेगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो यहाँ पार्शियल प्लस आएगा, यहाँ पार्शियल प्लस कम होगा। क्या नजारा वही बन जाएगा, क्या आप ध्यान से सोचे तो। समझने के लिए समझ लिया, हम आसान तरीके से करेंगे, बार बार H माइनस को हटाएंगे, प्रोडक्ट को सोचेंगे। चलो सेकेंड एग्जाम्पल पे सोचते हैं, करना क्या है, स्टेप ध्यान रखना क्या बोला है। जिस कार्बन प्लस चार्ज 1, बगल वाले पे 2। सेकेंड कार्बन पर क्या है? सर सेकेंड कार्बन पे तो चॉइस ही नहीं है। क्यों? क्या तीनों मिथाइल है? किसी एक मिथाइल को हटा दो। लेट से आप इस मिथाइल को हटा रहे हैं, इस CH3 को हटा रहे हैं, तो क्या इस कार्बन पे वो CH3 लग जाएगा क्या? ध्यान से देखना। तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने मिथाइल शिफ्ट किया है, मैंने मिथाइल शिफ्ट किया है। पता लग गया क्या किया है। ये 1 वाला कार्बन था, ये 2 वाला कार्बन था, फर्स्ट वाले कार्बन पे मिथाइल लाकर चिपका दिया। क्लियर है? यहाँ सोचना, ये 1 वाला कार्बन, ये 2 वाला कार्बन। सर बगल वाले कार्बन पे H को हटाऊं या मिथाइल को? अभी आप सीख कर आ रहे हैं क्या? आप हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए, आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। और जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपको ये ज्यादा स्टेबल मिल गया क्या? अब सुनना, स्टेबल कैसे बन रहा है वो भी सीख लो। यहाँ 1 डिग्री था, 0 अल्फा H थे, यहाँ 3 डिग्री बन गया, 3 3 6 और 2 8 अल्फा H हो गए। ये 1 डिग्री था, 3 डिग्री बन गया। क्या ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है? क्या आप सीख पा रहे हैं ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम कैसे बना रहे हैं? चलो बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स। ये 1 है, ये 2 है, अच्छा यहाँ पर हाइड्रेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सर ये 1 है तो ये 2 है, 2 पर तीनों पे फिनाइल है क्या? क्या 2 पर तीनों पे फिनाइल है क्या? आप किसका शिफ्ट करेंगे? सर हमें पता है, हम यहाँ से फिनाइल का शिफ्ट करेंगे। क्या दोस्त वो फिनाइल प्लस की फॉर्म में जाएगा माइनस की फॉर्म में? सर यदि प्लस है, 1 वाले कार्बन पे प्लस है, तो उसको माइनस चाहिए ना, तो फिनाइल माइनस की फॉर्म में जाएगा।
समझना, ये फिनाइल एज इट इज, ये फिनाइल एज इट इज, यहाँ प्लस आ चुका है, यहाँ एक फिनाइल लग जाएगा। क्या आप एग्जाम्पल सीख पा रहे हैं? यहाँ चलते हैं सर, यहाँ प्लस है सर, टू तो दो जगह है सर, टू तो दो जगह, लेफ्ट या राइट। आप वहां से शिफ्ट करवाएंगे, आप वहां से शिफ्ट करवाएंगे जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। आप देखना, यदि यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूं, आप जैसे ही यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो आपको नजारा ये मिलेगा, क्या क्या कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो गया, क्या 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया, अल्फा एच भी बढ़ गए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और एग्जांपल सीखना। कोई कहेगा सर इस एग्जांपल में ऐसा क्या खास है, ये एग्जांपल तो पहले ही 2 डिग्री बनकर बैठा है। सर तुम सीखो ना, तुम सीखो, ये 1 है ये 2 है, लेफ्ट और राइट सेम है ना, तो 2 मैंने इसको लिख दिया। कोई कहेगा सर क्या फायदा, सर कोई कहेगा ये मैंने शिफ्ट करवा भी दिया, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। भला कैसे? सर वहां पर भी 2 डिग्री था, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, मैं कह रहा हूँ फिर भी ज्यादा स्टेबल है। कोई कहेगा कैसे? अबे अल्फा एच गिनो, इसके पास 4 अल्फा एच है, इसके पास 3 और तो 5 अल्फा एच है, इसलिए शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा दोस्त। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका वेट कर रहा है, जहां प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे देखना, ये 1 है ये 2, या सेकंड कार्बन से। आप सीख पा रहे हैं, मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, आप सीख जाएंगे। आप कसम भी खा लो ना कि मैं नहीं सीखूंगा, फिर मैं कसम खा लूंगा कि मैं सिखा दूंगा, फिर मैं कसम खा लूंगा कि मैं सिखा दूंगा। सेकंड वाले कार्बन पे एच माइनस को हटाइए, प्लस आ जाएगा क्या? क्या एच माइनस शिफ्ट है क्या? यहां पर भी एच माइनस शिफ्ट है क्या? सीख गए क्या? एग्जाम्पल नंबर 8 में सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में जहां प्लस चार्ज है उसको 1 लिख दो, बगल वाले कार्बन को, ये 2 है ये 2 है, कहाँ 2 लिखूं? आप वहां 2 लिखिए जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। क्या दोस्त, मैं यहां से एक एच माइनस हटाऊंगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा 3 डिग्री, नीचे हटता तो 2 डिग्री रहता। क्लियर है क्या? चलो और चलते हैं, और चलते हैं। सर यहाँ पर क्या करें? सर यहाँ पर है ना, ये 1 है तो ये 2 है, अब सोचो, अब देखना क्या होगा। कोई कहेगा सर मुझे पता है क्या करना है, मैं देखो इसको यहाँ पर लाता हूँ। अब कोई कहेगा देखो मैंने एक शिफ्ट करवाया, और फिर इसके बाद देखना, मैं एक एच माइनस का शिफ्ट करवा कर ये करवा देता हूँ, फिर से एच माइनस हटा दिया, 2 डिग्री से 3 डिग्री ले आया। फिर मैं आपको नोट का ये पॉइंट याद दिलाऊंगा। कौन सा? देखो देखो, फोर्थ पॉइंट, यदि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो हर स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। क्या मतलब? पहली स्टेप में अल्फा एच कितने थे सर? 2 और 2 4। यहाँ देखो कितने हैं, 2 और 1 3। कोई कहेगा सर अगले में तो देखो कितने, 3 2 5 तो 7। सर बीच वाली स्टेप आप जैसे तैसे एडजस्ट कर लो, बाद में तो देखो कितना स्टेबल हो रहा है। अरे भाड़ में जाए ऐसी स्टेबिलिटी। पहली ही स्टेप में यदि स्टेबिलिटी कम हो गई तो ये स्टेप नहीं करवा सकता। और दोस्त जब ये स्टेप नहीं हो सकती तो आगे करवा ही नहीं पाऊंगा। इस एग्जाम्पल में आप लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट। यदि कार्बोकेटाइन एक से ज्यादा स्टेप में रीअरेंजमेंट कर रहा है, सुनना क्या बोल रहा हूं, यदि कार्बोकेटाइन एक से ज्यादा स्टेप्स में रीअरेंज कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हर स्टेप में इंक्रीज करनी चाहिए। एक भी स्टेप में स्टेबिलिटी गड़बड़ हुई ना, वहीं रोक देंगे इसको। क्लियर है? चलो 10 पर चलते हैं, ये 1 है ये 2। अब देखो सेकंड कार्बन पे तीनों ग्रुप सेम है क्या? किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करवा दूं क्या? सीपीएम वाला ग्रुप है क्या? आप देख पा रहे हैं क्या? ये 1 वाला कार्बन, इस पर एक ग्रुप में एज इट इज लगा दे रहा हूं, ये 1 वाला कार्बन था, ये 1 वाला कार्बन था, ये सेकंड कार्बन है, अब सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज में लगा देता हूँ। आपको दिख गया क्या? आपको दिख गया कि हम क्या कर रहे हैं? मैंने बेसिकली किया क्या, मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने इस वाले ग्रुप को बेसिकली यहाँ से हटाया है। आप किसी को भी शिफ्ट कर लो, आप किसी को भी शिफ्ट कर लो, एक ही बात है। पता लग गया क्या? हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो आ रही है। किसी भी एक फिनाइल को शिफ्ट, ये साइक्लोप्रोपाइल को शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से कैटायन काफी ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब ये एग्जांपल सीखना यार, ये एग्जांपल भी खास है, ये एग्जांपल भी खास है। ये 1 है ये 2 है। सर सेकंड कार्बन पर तीनों इथाइल है, सेकंड कार्बन पर तीनों इथाइल है, तो क्या इथाइल शिफ्ट कह दूं क्या? अबे कह दो, तुम शर्मा क्यों रहे हो?
देखो ये सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, इस सेकंड कार्बन पे मान लो यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, ये ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, तो इसको वन पर चिपका दो ना, क्या दिक्कत है? दो कार्बन वाला ग्रुप वन पर चिपका दिया क्या? ये वन है, ये टू। आप देख पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? आप देख पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मैं शिफ्ट करवा रहा हूँ बेसिकली बस। एग्जाम्पल नंबर 12 आपका वेट कर रहा है, सर यहाँ तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ही खतरनाक इंसान लग रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं बे। 1 2 3 सेकंड कार्बन पे देखो, शिफ्ट किसका करवाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कार्बन, दो कार्बन, ये तीन कार्बन वाले का। अब सुनना पॉइंट, अब सुनना, आपको मजा भी आएगा। वो पॉइंट कुछ ऐसा कहता है, वो पॉइंट कुछ ऐसा कहता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन वाले के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है। देखना ये रहा, ये रहा नजारा आपके सामने। एक बार फिर से, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल माइग्रेट, 6 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो या दोस्त, क्या यहाँ से, क्या आप यहाँ से तीन कार्बन वाले ग्रुप को, तीन कार्बन वाले ग्रुप को माइग्रेट करवा दोगे? एक कार्बन एज इट इज, दो कार्बन एज इट इज, वन वाले कार्बन पर तीन कार्बन वाला ग्रुप आ गया है, और यहाँ प्लस चार्ज, ये वन वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन। आप देख पा रहे, फर्स्ट कार्बन पर ये तीन कार्बन वाला ग्रुप आ गया। प्रोपाइल शिफ्ट है बेसिकली, प्रोपाइल शिफ्ट है, ये तीन कार्बन वाला आ गया है। क्लियर है क्या? ओहो, यहां से तो और मजेदार एग्जांपल है, ये तो और मजेदार एग्जांपल है दोस्त। कैसे कैसे, सीखना सीखना। ये प्लस चार्ज, ये सेकंड, ये भी सेकंड। कहाँ चले, कहाँ चले? सर कोई कहेगा कि सेकंड वाले कार्बन पे राइट साइड, राइट साइड है ना। चलो मैं दोनों शिफ्ट आपको करवा कर दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। एक काम तो जो अभी तक आप सीखते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से आप वही करवा देंगे। क्या? कि सर यहां से ना मिथाइल को यहाँ ले आते हैं। क्या किया मैंने, एक मिथाइल को उठाकर यहाँ शिफ्ट करवा दिया, दिस इज मिथाइल शिफ्ट। सर इससे देखो 3 डिग्री बन गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर एक बार है ना लेफ्ट में आप करवा कर देखो, आपको अच्छा लगेगा। मुझे क्यों अच्छा लगेगा सर, हमें पता है ना। चलो देखते हैं। आप जैसे ही इसको लेफ्ट में एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं, क्या किया आपने, एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, तो पता है क्या हुआ है? अब सुनना, अब सुनना और सीखना। जीवन में ना हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है। क्या क्या बोला? जीवन में हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, और उस सपने को पाने के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है। हाँ सर हमें पता है। कार्बोकेटाइन, दोस्त कार्बोकेटाइन का भी एक सपना है। क्या सपना है? कार्बोकेटाइन का एक सपना है कि मेरे बगल में कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, जिसपे लोन पेयर हो, और हम बैक बॉन्डिंग कर लें। क्या बात कर रहे हैं जी, हाँ। ये कार्बोकेटाइन के जीवन का सपना है कि मेरे बगल में, मेरे बगल में ऐसा कोई स्पीशीज आ जाए जिसपे जिसपे माइनस चार्ज हो, लोन पेयर हो, हम बैक बॉन्डिंग कर पाए। तो दोस्त ये कार्बोकेटाइन का सपना है, सपना। और सपना को पाने के लिए कार्बोकेटाइन कुछ भी कर सकता है दोस्त, कुछ भी कर सकता है। और दोस्त फैंसी भाषा में इसे सपना कह रहे हैं, टेक्निकली, टेक्निकली आप देख पाए तो इट इज बैक बॉन्डिंग प्लस एम मिल चुका है। इससे ज्यादा स्टेबल ये हो नहीं सकता। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए काम होगा। यानी अब आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन के सपने को ध्यान रखना है। कार्बोकेटाइन का सपना है मेरे बगल में, मेरे बगल में कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, बैक बॉन्डिंग कर लेगा। क्लियर है? चलो और एग्जांपल सीखते हैं, और एग्जांपल सीखते हैं। सर ऊपर जाता हूं तो हाइड्राइड शिफ्ट, और नीचे एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूं तो सपना। अबे सपने को पाने के लिए, सपना को पाने के लिए कार्बोकेटाइन, मैंने कहा ना कुछ भी करेगा। दिख गया क्या? दिख गया क्या रीअरेंजमेंट नीचे क्यों है? क्योंकि बैक बॉन्डिंग है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। सर सपना उसे नजर आ रहा है, पर सपना तक पहुंचे कैसे? चेक करो, चेक करो कितनी स्टेप्स में पहुंचना पड़ेगा। पहले एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, पहले एक H माइनस शिफ्ट हुआ क्या? अगला स्टेप देखना, फिर से एक H माइनस शिफ्ट करवा दूं तो यहाँ प्लस आएगा। और आप देख पा रहे हैं इससे हो क्या गया है, सपना वाला केस आ गया है क्या? सपना वाला केस आ गया है क्या? कोई कहेगा सर ये तो ठीक है, पर आप 3 डिग्री से 2 डिग्री लेकर जा रहे हैं। अरे बेवकूफो, सपना है ये, बैक बॉन्डिंग, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन महसूस नहीं कर सकता अपने आप को। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शिफ्ट कितने हुए हैं? क्या यहाँ पर दो शिफ्ट हुए हैं क्या? और आप ध्यान से देखो तो हर शिफ्ट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हर शिफ्ट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है? चलो। ओहो, ये क्वेश्चन सात्विक, सात्विक नहीं, स्वास्तिक, स्वास्तिक,
सात्विक वैसे स्टूडेंट्स का नाम भी रहता है, अच्छा नाम। इस स्वास्तिक में कितने शिफ्ट होंगे आप ये ट्राई करो, इस स्वास्तिक में कितने शिफ्ट होंगे आप ये ट्राई करो, आप सीख जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप सीख जाएंगे। करेंगे, ट्राई करो। पहला शिफ्ट, जहां +4, बेसिक स्टेप तुम दिमाग में रखो ना, जहां +4 है 1, बगल वाले पे 2। क्या बगल वाले कार्बन से एक H- हटा दूं क्या, एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, करवा दिया। अब जहां +4 है उसको 1 बोल रहा हूं, बगल वाले कार्बन को 2 बोल रहा हूं, इस पर तीनों पर इथाइल है क्या, ध्यान से सोचो तो तीनों पर इथाइल है क्या। हाँ जी हाँ। किसी एक इथाइल को उठाकर, लेट से इस इथाइल को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत है तुम्हें, ये लो, तो यहाँ +4 आ जाएगा। देखा मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले कार्बन पे मैंने ये कर दिया। चलो, अब मैं हटा भी देता हूँ ये 1 और 2 ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कोई कहेगा सर हो तो गया 3 डिग्री, अरे मैं कहता हूँ तुम एक शिफ्ट और करवा दो, तुम्हें और अच्छा लगेगा, बगल वाले कार्बन से एक H- का शिफ्ट करवा दो। आपको हर पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। यहाँ +4 आ गया, ये क्यों करवाया है, ऊपर अल्फा एच कितने हैं, 2 तो 4 और एक 5 है क्या, यहाँ कितने हैं सर, 2 और 3 5 और एक 6, 6 अल्फा एच है। इसीलिए दोस्त ये काम करवाया है, इसीलिए दोस्त काम करवाया है। मेरा क्वेश्चन ये है कितनी बार शिफ्ट हुआ है, नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट। 3 है क्या, आपने यहाँ से एक H- शिफ्ट करवाया, यहाँ से इथाइल शिफ्ट करवाया, और फिर यहाँ पर आपने H- शिफ्ट करवाया। सवाल वाला ऐसा भी कर सकता है, इनिशियल कंपाउंड देकर फाइनल कंपाउंड दे और पूछे पूछे कि कितने H शिफ्ट हुए हैं, कितने हाइड्राइड शिफ्ट हुए हैं, कितने इथाइल शिफ्ट हुए हैं। सवाल पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्त, खतरनाक है सवाल पूछने वाला। क्लियर है क्या। अब चलते हैं एक सेगमेंट आगे, अब चलते हैं एक सेगमेंट आगे। अब बहुत सारे अनिरुद्ध वालिया स्पेशल एग्जांपल्स आपका वेट कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, देखते जाना। रिंग एक्सपेंशन की पहले कहानी समझना। 3 मेंबर से 4 मेंबर में जा सकता है, एक्सपेंड हो रहा है ना, 3 का रिंग 4 में जाएगा, 4 का रिंग 5 में जा सकता है, 5 का रिंग 6 में जा सकता है, 6 वाला 7 में जा सकता है, 7 वाला 8 में जा सकता है। सर ऐसे तो आप लिखते चले जाओगे, अब नहीं, बस इतना ही, बस इतना ही। अब सुनना, 3 वाला रिंग 4 में तभी जाएगा, विल हैपन इफ सिग्मा रेजोनेंस इज absent, इज absent, यदि सिग्मा रेजोनेंस अरे ये क्या हुआ, हम्म, अरे कहाँ गई, वेयर इज माई फोटो, वेट, लेट मी चेक अगेन। हमें हमारा फोटो भी तो दिखना चाहिए भैया जी। हाँ दिखाओ, अच्छा मेरा ही स्क्रीन साइज बड़ा हो गया था, चलो कोई नहीं। 3 से 4 में तब जाएगा इफ सिग्मा, अच्छा आप तो देख पा रहे हैं ना स्क्रीन, इफ सिग्मा रेजोनेंस इज एब्सेंट। 4 से 5 में और 5 से 6 में, ऑलवेज ऑलवेज मैं लिख रहा हूं, ऑलवेज हैपन ऑटोमेटिकली। 4 से 5 की रिंग, 4 से रिंग 5 में, 5 से 6 में तुरंत जाना चाहेगा। 6 से 7 में, सर 6 मेंबर की रिंग तो कहते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर क्यों जाएगा, सुनना सुनना, 6 से 7 में या 7 से 8 में तभी जाएगा, विल हैपन। तुम्हें क्या लग रहा है कब जाएगा कार्बो के टाइम, 6 से 7 में, सर हमें पता है, बताओ। इफ कार्बो के टाइम obtained जस्ट आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद, जस्ट आफ्टर एक्सपेंशन हैज बैक बॉन्डिंग। पीछे वाला कह रहे हैं सर हम सोच ही रहे थे यदि सपना वाला केस हुआ तो ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस तो आप समझदार है। अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 17 को बहुत बहुत प्यार से सीखते हुए चलना दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 17 में सिखाने वाला हूँ कुछ बहुत शानदार भी सिखाने वाला हूँ। मैं दोबारा कराता हूँ इसको। एक तरीका तो वही है जो आप जानते हैं सर, क्या हमें पता है, एक H- शिफ्ट करवा दो। मैं कह रहा हूँ एक तरीका वही है जो आप जानते हैं, एक H- शिफ्ट जैसे ही करवाएंगे
तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, अच्छी बात है सर, 2 डिग्री 1 डिग्री से 3 डिग्री आ गई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्फा एच कितने थे? 1 अल्फा एच। अल्फा एच कितने हो गए? 3 तो 5 और तो 7, 7 अल्फा एच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक नया तरीका सीखना, अब एक नया तरीका सीखना, क्या क्या क्या? सुनना, वही तो सिखा रहा हूँ। जिस कार्बन पे 1 है, बगल वाले पे 2, इतना तो आप कम करते ही थे। अब मैं कहता हूँ एक नंबर और एक्स्ट्रा लिखो। क्या? थर्ड नंबर। मान लो 2 और 3 के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 3 की शिफ्ट तरफ शिफ्ट हों। 2 और 3 के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यदि 3 की तरफ शिफ्ट होंगे तो 3 पर कैसा चार्ज आएगा? सर 3 पर तो माइनस चार्ज आएगा, और 2 पर कैसे चार्ज आएगा? प्लस। क्या क्या ये नजारा कुछ ऐसा होगा? मैं इसको ऐसा दिखाऊं? क्या ये नजारा कुछ ऐसा होगा क्या? आप देखिए। धीरे धीरे समय के साथ, समय के साथ 1 वाला 3 पर जब माइनस चार्ज आया तो 3 पर जब माइनस चार्ज आया तो 1 और 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे क्या? और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? और यहाँ सर, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर पार्शियल माइनस। हाँ सर, ऐसा होगा। ऐसा होने के बाद क्या आपको फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी? आप ध्यान से देखें तो 1 और 3 ने जोड़ लिया है, 2 पर प्लस चार्ज आ चुका है, 1 और 3 ने बॉन्ड बना लिया, 1 और 3 ने बॉन्ड बना लिया। मैं थोड़ा सुंदर बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सुंदर बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप सीख जाएं। 1 और 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 पर प्लस चार्ज आ गया। और इसको फिर से काउंटिंग करो, क्या कुछ और नहीं है, 5 मेंबर की रिंग है क्या? क्या कुछ और नहीं है, 5 मेंबर की रिंग है क्या? और इस सर हुआ क्या है? 4 मेंबर की रिंग कन्वर्ट किस में हो गई है? 5 मेंबर में। 4 मेंबर की रिंग कन्वर्ट हो गई है 5 मेंबर में। सर ये काम क्यों होगा? हाँ, ये तुम्हारा जवाब सवाल होना चाहिए कि सर ये काम क्यों होगा। अब इसके पीछे का रीजन समझना। सेकंड कार्बन पे अल्फा H1 है, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ सेकंड कार्बन पे स्ट्रेन कितने का है? सेकंड कार्बन पे स्ट्रेन कितने का, एंगल स्ट्रेन कितने का है? सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। sp2 है, सॉरी, sp3 है। sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। फिलहाल फिलहाल बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है सर? 90 डिग्री नजर आ रहा है। क्या स्ट्रेन रफली 19 डिग्री 28 मिनट का हो गया क्या? यहां देखना, ये सेकंड कार्बन पे स्ट्रेन चेक करो। हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। बॉन्ड एंगल कितना? 120। नजर कितना आ रहा है सर? 90। कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन? 30। यहाँ चेक करो सेकंड कार्बन पे दोस्त, ये सेकंड कार्बन ही है, ये फर्स्ट कार्बन है। देखो ना, ये सेकंड है, फर्स्ट। सेकंड कार्बन पे बॉन्ड एंगल sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना? 120। नजर कितना आ रहा है सर? 108। कितने का स्ट्रेन? 12 डिग्री। ये है सारी कहानी। क्या? हमने जब एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाया तो एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, 19 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। और जब हमने एक रिंग एक्सपेंशन करवाया, रिंग का साइज बढ़ा दिया तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया। दोस्त नोट की कुछ बातें। रिंग एक्सपेंशन इज 1 to शिफ्ट। अगला पॉइंट, ये काम हो क्यों रहा है? ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिंग एक्सपेंशन इज रिलीज। मैं रिलीज को भी थोड़ा सुंदर लिखूंगा। आप, मैं कह रहा हूँ नोट्स बना लेना और आप पाएंगे कुछ बेहतरीन ही सीख लिया है। रिलीज ऑफ एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है, इसलिए काम होता है। सारी कहानी पता लगी रिंग एक्सपेंशन की। अब सारी दिक्कत ये है कि सर हमें कौन से सपने आ रहे हैं कि रिंग एक्सपेंशन करवाना है नहीं करवाना। अबे सपने नहीं आ रहे, इसलिए तो ये पढ़ा रहा हूँ। अब 3 से 4 में तब जाएगा जब सिग्मा रेजोनेंस ना हो, क्या सोचेंगे? 4 से 5 में, 5 से 6 में खुद जाएगा। 6 से 7 में, 7 से 8 में तब जाएगा जब सपना हो। अब रिंग एक्सपेंशन कब होगा, इसकी तकनीक, इसका इसका जुगाड़। कभी रिंग के जस्ट बाहर, कभी लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, कभी रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे। रिंग के जस्ट बाहर जब प्लस चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे। अब कुछ शानदार शानदार एग्जांपल सीखो। 18th नंबर का एग्जांपल। क्या सर यहाँ रिंग एक्सपेंशन करवाऊं? रिंग एक्सपेंशन करवाने के लिए आपको आपको रिंग के बाहर प्लस चार्ज लाना पड़ेगा, तो पहले आप कौन सा शिफ्ट करवाएंगे? क्या आप एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे? तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज आने के बाद सुनना सुनना, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है। हमें बॉन्ड को तोड़ना है, कौन से बॉन्ड को, 2 और 3 को। बॉन्ड को इधर घुमाओ, बॉन्ड को इधर घुमाओ। ऐसा करते ही ऐसा करते ही दोस्त नजारा कुछ ऐसा होगा कि 1 और 3 जुड़ जाएंगे, 2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यही काम हमने किया है। ऐसा करने से कितने मेंबर की रिंग बन गई, अरे गुरुजी ये तो 6 मेंबर की रिंग बन गई है। यहाँ प्लस चार्ज, बगल में मिथाइल। अब कौन सा शिफ्ट होगा, क्या दोस्त, क्या दोस्त, अब एक H माइनस शिफ्ट करवा दोगे, क्या फाइनल कार्बोकेटाइन ये बन गया। समझना मैंने क्या क्या किया है दोस्त, समझना बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। आपने 1 और 2 तो लिखना जानते हैं ना, तो अब सुनना, वालिया का जुगाड़। कैसे कहा ना, 1 2 3 लिखो, पहले 1 2 3 नंबर करो, फिर बॉन्ड को, 2 और 3 वाले बॉन्ड को, 2 और 3 बॉन्ड को तोड़ दो। एंड किसको जोड़ना है, 1 और 3 बॉन्ड को जोड़ दो। आप बॉन्ड को 3 की तरफ घुमाएंगे, 3 पर आएगा माइनस। 1 और 3 को जोड़ देना, क्योंकि 3 को जब घुमाओगे तो 3 पर पार्शियल माइनस, 2 पर पार्शियल प्लस, 1 और 3 जुड़ जाएंगे तो 2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा, दिख गया। अब ये रिंग बनी है 1 2 3, अब नंबर कर लो चाहे, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग थी, 6 मेंबर की रिंग बनाई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, फिर एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाकर 3 डिग्री ले आया। फाइनल रीअरेंज्ड प्रोडक्ट दिख गया क्या, क्या दोस्त, फाइनल रीअरेंज्ड प्रोडक्ट दिख गया क्या। और चलते हैं आगे, इसको करो अटेम्प्ट। सर 4 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज है, बहुत बढ़िया है। 1 2 3 करना क्या है, सर हमें पता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 2 और 3 की तरफ शिफ्ट करने हैं, फिर क्या करोगे। अरे सर फिर भी पता है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, 1 और 3 को जोड़ दिया क्या, 2 पर प्लस चार्ज आ गया। ध्यान से सोचो तो क्या ये 5 मेंबर की रिंग बन गई है प्लस चार्ज के साथ, बगल में 2 मिथाइल। क्या ये आंसर है, नहीं सर, एक और शिफ्ट करवा दो ना। अरे कौन सा करवाऊं, अरे एक मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं करवा देते, क्या ये फाइनल कंपाउंड बन गया क्या, क्या दोस्त ये फाइनल कंपाउंड बन गया क्या, एक मिथाइल शिफ्ट करवा दिया मैंने, दिख गया। ओहो, ये तो सेम सा है। हाँ तो प्रैक्टिस करो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। 1 2 3 बॉन्ड को 2 और 3 की तरफ घुमाओ, 3 पर कैसा चार्ज, मैंने कहा था ना, तुम सीख भी नहीं चाह रहे तो भी मैं सिखा दूंगा। 1 और 3 को जोड़ दिया, 2 पर प्लस चार्ज आ गया क्या। और ध्यान से सोचो तो क्या ये रिंग, नंबरिंग कर लो, तुम्हें डाउट है तो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन गई है। ये रहा प्लस, ये रहे 2 मिथाइल, अब क्या करें। अरे फिर से मिथाइल शिफ्ट करवा दो दोस्त, फिर से मिथाइल शिफ्ट करवा दो। दिख गया क्या आंसर, दिख गया क्या, दिख गया क्या रीअरेंज प्रोडक्ट। आई होप आप सीख पा रहे होंगे। ओहो, ये क्या बवाल है, अब यही सुनना, यही तो सिखाने वाला हूँ। ये क्या बवाल है दोस्त, ये है ना साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, लोग इसे प्यार से सीपीएम कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है दोस्त, ये एक्सपेंशन में नहीं जाता। 3 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज, 3 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज तभी होगा जब जब सिग्मा रेजोनेंस नहीं हो, यही है वो सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। 3 मेंबर रिंग के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देते हैं। नो एक्सपेंशन, यहाँ कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। और ये सीपीएम स्टेबल है ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस। हालांकि इसका झलक, इसकी समझ आपको जीओसी में मिल गई होगी। जीओसी को ठीक ठाक रखना दोस्त। चलो, अब ये चेक करते हैं, कुछ बढ़िया एग्जांपल्स भी तो कर लो। एग्जांपल नंबर 22 देखना, क्या करें अब यहाँ, सीखो, करो अटेम्प्ट, वीडियो को पोस्ट करते हुए करो। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल इंक्रीज करता हुआ चलेगा सडनली। क्या मैं सबसे पहले, सर सबसे पहले क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे सोचो, सोचो ध्यान से। 4 मेंबर की रिंग है, तुम 1 2 3 लिखो, तुम्हें सब दिख जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3। क्या करना है, बॉन्ड को 2 और 3 की तरफ घुमाओगे। ध्यान से सोचो, 4 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज है क्या, 4 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज, एक्सपेंड कर दो। सर एक्सपेंड करके किस में भेजे, 5 मेंबर में। 1 और 3 को जोड़ दो, 2 पर प्लस चार्ज ले आओ, 1 और 3 को जोड़ दो, 2 पर प्लस चार्ज ले आओ। क्या दोस्त, क्या दोस्त, आपको कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा। 4 मेंबर की रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या वो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज 5 मेंबर में भेज रहे थे, डाउट है तो ये देख लो।
4 मेंबर की रिंग को 5, 4 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज उसको 5 मेंबर में भेजा था, यहाँ पर भेज दिया, क्या दिक्कत है? अब क्या होगा? लेफ्ट वाली रिंग को देखो, लेफ्ट वाली रिंग को ध्यान से, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि फिर से 1 2 3 लिखूं? ये बढ़िया सवाल है दोस्त, बता रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3। सर चार लेफ्ट वाली रिंग को देखो, 4 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज, फिर से क्या करोगे? सर हमें पता है, कर दो ना, तो क्या दिक्कत है? तो मुझे पता ही है सब कुछ, तुम ज्ञानी हो, तुम अंतर्यामी हो। कुछ ऐसा हो गया कि नजारा, ध्यान से सोचो, कुछ नजारा ऐसा हो गया और उसको थोड़ा थोड़ा सा सुंदर लिखूं तो कुछ ऐसा होगा क्या? ध्यान से सोचो तो। क्या ये वाली रिंग भी 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गई है क्या? और ये रहा प्लस चार्ज, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सुनना सुनना सुनना। सर अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या अजीब सा लग रहा है? अरे कोई नहीं, लेफ्ट वाली रिंग, सॉरी राइट वाली रिंग को ध्यान से देखो, राइट वाली रिंग के बाहर प्लस चार्ज है क्या? सर उसको क्या 6 में भेजने की तैयारी है? अरे तुम तो सीख गए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर क्या करोगे? 2 और 3 के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 3 की तरफ शिफ्ट करोगे, 3 पे माइनस, 2 पे प्लस, 3 पे माइनस 2 पे प्लस कर दोगे। मैं हाँ कर दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम कर दो। ये बेसिक स्केलेटन बनाया। आप 1 और 3 को जोड़ दीजिए, आप 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 पर प्लस चार्ज लाइए, 2 पर प्लस चार्ज लाइए, 1 और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 को तोड़ दो। सर क्या करूं, क्या करूं? अबे 1 और 3 को जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? दिख गया क्या? ये 3 वाला कार्बन था, ये 1 वाला कार्बन था, मैंने 1 और 3 को जोड़ दिया है, 2 और 3 को तोड़ दिया है, रिंग कितनी बन गई? 1 3, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग। और दोस्त थोड़ा सा सुंदर मैं बनाने की कोशिश करूं, हालांकि मैं बना नहीं पा रहा, अरे बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? देखो तुम फ्री एंड नंबर कर लो, ये 3 बोल रहे हो ना, तो आप इसको एक काम करो, आप इसको लेट से 4 बोल दो, इसको 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो, इसको 7 बोल दो। क्या 6 मेंबर की रिंग है क्या? नंबरिंग बस एक कम है, 1 3 4 5 6 7, 6 मेंबर की रिंग है। ये 1 है, लेट से ये 7 है। अब सेवंथ वाले कार्बन पे ही प्लस चार्ज है क्या? ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। दिख गया क्या आपको खतरनाक कंपाउंड? इसको सुंदर किताबों में कुछ ऐसा बनाकर रखते हैं लोग, थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए। हालांकि सेम ही चीज है, हालांकि सेम ही चीज है। क्या फाइनल रीअरेंज कंपाउंड कैसे बनाए? मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है ताकि आप सीख जाएं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना रहे। 4 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज 5 में भेजा, 5 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज 6 में भेजा। सिर्फ 6 को 7 में भेज दूं? 6 से 7 में तभी जाएगा जब सपना के दर्शन होंगे। अरे सर हम समझ गए, हम समझ गए। तुम नहीं समझे हो भी, तुम अभी नादान हो, तुम नहीं समझे हो। तुम पर कॉलेज जाके तो बहुत कुछ समझ जाओगे, मुझे पता है। कॉलेज जाके तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी तलाश ही सपना के लिए होगी है। ऐसा ही है क्या? शायद हाँ। चलो कोई नहीं, है तो जीवन का सत्य है और इसको अपना लेते हैं। फिलहाल अगला एग्जाम्पल आपका वेट कर रहा है। एग्जाम्पल में 23 देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम यही काम कर रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3 लिखेंगे। सर हमें पता है क्या करना है। 2 और 3 के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 3 की तरफ शिफ्ट करो, शट कर दिए, 1 और 3 को जोड़ दो, जोड़ दिया, 2 पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। 1 और 3 को जोड़ोगे तो क्या 6 मेंबर की रिंग? क्या दोस्त 6 मेंबर, ये 2 पर प्लस चार्ज, ये रहा ओ एच। सोचो ना, 2 पर जब प्लस चार्ज आया होगा तो ओ एच अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। हाँ हाँ हाँ। 6 मेंबर की रिंग किस में चली गई? 7 मेंबर में। क्यों? अबे सपना, अभी याद ही कर रहे थे उन्हें। दिख गया क्या? क्या आपको एग्जाम्पल दिख गया क्या? सर 6 मेंबर की रिंग को आपने 7 में भेज दिया सिर्फ सपना के लिए, हाँ सिर्फ और सिर्फ, फिर बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए। सर ये क्या खतरनाक सवाल है? अब कुछ नहीं, ये 1 लिखो, तुम ये 2 लिखो, तुम ये 3 लिख दो, कहीं 3 लिख दो, नीचे लिखो ऊपर लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से 3 लिख देता हूँ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 3 की तरफ, 1 और 3 को जोड़ दीजिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये 6 7 मेंबर की है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 मेंबर की रिंग मैंने बनाई है। 2 और 3 को तोड़ देंगे, 3 की तरफ माइनस आएगा, 1 और 3 को जोड़ देंगे, क्या दोस्त? 6 7 मेंबर की रिंग, 7 मेंबर की रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आप ध्यान से सोचें तो 7 मेंबर की रिंग 8 में कन्वर्ट हो गई। ये काम सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए किया जा सकता है।
क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर है, सपना वाला केस है क्या, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। 24 एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सीख गए हैं क्या? क्या दोस्त 24 एग्जाम्पल्स के थ्रू सीख गए हैं ना? मैं और सिखाऊंगा, और एग्जाम्पल्स है मेरे पास, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अब चलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कहानी की तरफ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग का साइज कम करना है, अब समझना। 7 से 6 में आ सकते हैं, 6 से 5 में जा सकते हैं, 5 से 4 में जा सकते हैं, 4 से 3 में जा सकते हैं। 4 से 3 में रिंग तुरंत जाएगी क्योंकि सीपीएम वाला केस है, सिग्मा रेजोनेंस। अब सुनना, 6 से 5 में और 5 से 4 में काम तभी होगा सर। सपना, अबे हर जगह सपना, तुम बोल रहे हो तो लिख देता हूँ, बल्कि इसको इस पार्ट इस तरह से लिखता हूँ। कार्बोकेटाइन just after contraction should have बैक बॉन्डिंग। अब 7 से 6 में क्यों आएगा? अरे सर 6 मेंबर की रिंग तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तुरंत आएगा, तो लिखता हूं कार्बोकेटाइन जस्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन शुड बी मिनिमम 3 डिग्री। यदि 3 डिग्री बन रहा है तो हो जाएगा, यदि 3 डिग्री बन रहा है तो हो जाएगा। अब इस कहानी को समझते हैं, समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो उस इस कहानी को समझते हैं, समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझना। सर हमें सपना नजर आ रही है। अब तुम सवाल पे क्यों नहीं कंसंट्रेट करते, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम भावनाओं में क्यों बह जाते हो। सर हम तो फिलहाल सपना में बह गए हैं। अबे सुनो सुनो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास ऑर्गेनिक के इस पिटारे में। अब सुनना। क्या है, देखो ये 1 है, ये 2 है। हाँ सर, क्या करना है सर, बहुत आसान है। क्या, 2 वाले कार्बन पे एक इथाइल को शिफ्ट करवा दो। ठीक है साहब, आप जैसा कह रही हैं तो मैं करवा देता हूँ। ऐसा करने से क्या इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और ध्यान से सोचो तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है और इथाइल यहाँ आ चुका है। मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊं तो शायद आपको और ज्यादा अच्छा लगे। प्लस तो ये रहा, और ये इथाइल। देखिए इथाइल शिफ्ट। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जान के अच्छा लगेगा। अरे ये क्या कर दिया, 2 6 मेंबर की रिंग थी, 2 6 मेंबर की रिंग थी, एक 6 और एक 5 में चली गई क्या? अच्छा, 6 से 5 में रिंग तभी जाएगी जब सपना वाला केस हो। और है क्या सपना वाला केस? कोई कहेगा सर हमें कौन से सपने आ रहे हैं कि ये 6 की 5 में जा रही है, ऐसे आपने तो समझाने के लिए कर दिया। हाँ मैंने समझाने के लिए कर दिया, अब देखना इसका दूसरा वर्जन। सवाल तो ऐसा नहीं लिख कर देगा ना, ये तो समझाने के लिए मैंने किया है, इसी चीज को देखना, प्यार से समझना। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ ओएच था। अब हमें ये कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे? अरे तुम सब कुछ जानते हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम ना जानते हो। पीछे वाले कह रहे हैं सर ये बात तो सही है, हम बहुत कुछ जानते हैं। अबे मुझे पता है तुम बहुत कुछ जानते हो। 1 2 1 2 3 लिखोगे, 1 2 3, 2 और 3 की तरफ शिफ्ट करवाओ, किस किस को जोड़ोगे? क्या, क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? 1 और 3 को जोड़ना था क्या? 1 और 3 को जोड़ना था। 2 पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। ये रहा ऑक्सीजन का लोन पेयर। क्या ऊपर वाला डायग्राम बन गया क्या? क्या ऊपर वाला डायग्राम बन गया क्या? अरे हाँ सर ये काम तुम करना जानते थे, बस वही तो सिखा रहा हूँ, बस वही तो सिखा रहा हूँ। चलो, और एग्जांपल्स आपका वेट कर रहे हैं। 4 मेंबर की रिंग पे प्लस चार्ज, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ, 3 की तरफ। किसको जोड़ना है? सर 1 और 3 को जोड़ना है। 1 और 3 को जोड़ दिया, 2 पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। थोड़ा इसको सुंदर बनाऊं तो दोस्त ये नजारा कुछ ऐसा है क्या, 4 मेंबर की रिंग 3 में कन्वर्ट हो गई। दिखा दिखा दिखा। अब पता है जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूँ ऑफलाइन में, तो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आता है, सर हमें कौन सा सपने आ रहे हैं कि रिंग एक्सपेंशन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। बिल्कुल सही बात है। अब सुनना, और याद भी रखना जो मैं बता रहा हूँ। रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज, रिंग के जस्ट बाहर यदि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आप करवाएंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग पर पॉजिटिव चार्ज
इम्प्लाइज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अरे वाह सर, ये तो आपने काम आसान कर दिया। अब रिलेट करो, रिंग पर प्लस चार्ज था कॉन्ट्रैक्शन, रिंग पर प्लस चार्ज था कॉन्ट्रैक्शन, रिंग के बाहर प्लस चार्ज एक्सपेंशन, रिंग के बाहर प्लस चार्ज एक्सपेंशन, रिंग के बाहर प्लस चार्ज एक्सपेंशन। अच्छा ये है ऑब्जर्वेशन, जी हाँ, जी हाँ। तो मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, आई होप आप सीख गए हैं, आई होप आप सीख गए हैं, लेकिन लेकिन मेरे पास और भी एग्जांपल्स। इस एग्जांपल को और देखते हैं, इस एग्जांपल को और देखते हैं। 7 मेंबर की रिंग है, क्या 6 में जाएगी, क्या 6 में जाएगी, 7 की रिंग 6 में जाएगी, 1 ये 2 ये 3। हमें क्या करना है सर, 2 और 3 की तरफ शिफ्ट करना है। 3 पर कैसा चार्ज दोस्त, 3 पर माइनस चार्ज आएगा। 1 और 3 को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दो, 2 पर प्लस चार्ज रहा होगा। और दोस्त ये रिंग 6 मेंबर की बन गई है। इसको थोड़ा सुंदर लिखूं तो ये ऐसा है क्या। अब कौन सा शिफ्ट करवा दोगे, अब आप एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे, जिससे फाइनल कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। आई होप आप सीख गए हैं, ये फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। हाँ। ये वाला और एग्जांपल देखना, यहाँ क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल कुछ और बेसिक क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सर ये 1 है, ये 2 है, सेकंड वाले कार्बन से किसको शिफ्ट करवाएं, मिथाइल या इथाइल। अब आई होप आपको याद होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल माइग्रेट, और इथाइल शिफ्ट यहाँ पर होगा, इथाइल शिफ्ट यहाँ पर होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये सवाल। और एग्जांपल्स करते हैं। ओहो ये एग्जांपल भी काफी प्यारा है, मुझे मुझे अच्छा भी लगता है। सीखो क्या है, सीखो क्या है। सर बताइए क्या करना है, क्या करना है बताओ। सर 4 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज, 4 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज, आसान है क्या, आसान है क्या, कर लोगे क्या। ये 1 ये 2 ये 3, करना क्या है, 2 और 3 की तरफ शिफ्ट करोगे, 1 और 3 को जोड़ दोगे, 2 पर प्लस चार्ज, तो क्या नजारा कुछ ऐसा होगा। भाई दोस्त यदि आप कार्बोकेटाइन सीख गए ना, तो आप यकीन मानना कि आप ऑर्गेनिक का 50% पोर्शन आपके कब्जे में है। 50% पोर्शन, रफली बता रहा हूँ, रफली। मैं इसको थोड़ा सुंदर बनाता हूँ। ऐसा है क्या, देखना। ओह एक कार्बन खा गया मैं। अब अब ये 1 और 3 को जोड़ दो, 2 पर कैसे चार्ज, प्लस चार्ज। और ध्यान से सोचो तो ये रिंग 5 मेंबर की बन गई क्या, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 5 मेंबर की रिंग बन गई है। आप इसको थोड़ा सुंदर भी दिखाना चाहें तो सुंदर भी दिखा सकते हैं। ये रिंग 5 मेंबर की है, किसी कारण में प्लस चार्ज है। आप सीख पा रहे हैं क्या, आप सीख पा रहे हैं क्या दोस्त। और एग्जांपल्स देखते हैं। यदि जो बच्चा लेक्चर को पेशेंटली सीख रहा होगा, लेक्चर को पेशेंटली सुन रहा होगा ना, तो इस एग्जाम्पल की तो तारीफ करेगा। मैंने कहा था अनिरुद्ध वालिया स्पेशल एग्जाम्पल्स आपका वेट करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब ये एग्जाम्पल खास इसलिए कि हमें ये सीखना है कि यहाँ कितने शिफ्ट होंगे, क्या आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्या आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। हाँ सर कर तो देंगे, पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अबे शुरू करो, डरते क्यों हो, डरते क्यों हो। देखो सबसे पहले एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं क्या। सवालों से डरा मत करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हर बार की तरह सॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मजाक कर रहा हूँ। चलो 3 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज, पर ये सीपीएम वाला केस नहीं है, डायरेक्टली सीपीएम वाला केस नहीं है। आप ध्यान से सोचिए, 3 मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज, इसको एक्सपेंशन में लेकर जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे वो सीखना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 और 3 को इधर शिफ्ट करो, 2 और 3 के इस तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि ऑर्बिटल 6 तक पैरेलल लिए ना, तो आप इसको करवा सकते हो रिंग एक्सपेंड। 1 और 3 को जोड़ दोगे, 1 और 3 को जोड़ दोगे, 2 पर प्लस चार्ज आएगा, तो नजारा कुछ ऐसा होगा क्या। देखना, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज। ये 4 मेंबर की रिंग, यहाँ प्लस चार्ज। हाँ सर दिख गया। अब फिर देखना, फिर देखना, फिर देखना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब सर ये एक्सपेंड कर जाएगा क्या। हाँ तुम सही जा रहे हो। ये तो था ही। ये रिंग एज इट इज, ये रिंग एज इट इज, ये रिंग एज इट इज। और अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, तो क्या ये रिंग एक्सपेंड करके कुछ ऐसा बना होगा, और यहाँ प्लस चार्ज आया होगा। सर ऐसे क्या सारी रिंग एक्सपेंड करेंगी, हाँ हाँ, अबे तुम करो ना, तुम शर्माते क्यों। ये एक्सपेंड कर चुका है।
ये एक्सपेंड कर चुका है, तीसरा रिंग एक्सपेंड कर चुका है, यहाँ प्लस चार्ज। अभी तक आप ध्यान से सोचें, ध्यान से सोचें, तो मैंने तीन रिंग्स को एक्सपेंड करके चार में भेज दिया। हाँ हाँ, चार में भेज दिया। फिर आगे चलो। अ, मैं एक एक स्टेप करके ही दिखाऊंगा दोस्त। मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम, क्योंकि तुम लोग खतरनाक हो। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। स्टेप्स देखना, क्या अगला स्टेप ये होगा क्या? धीरे धीरे बनाएंगे, पेशेंट। आप ऐसे सवाल करने सीख गए ना, तो आप मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपका ऑर्गेनिक में ही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आएगी। कोई कहेगा सर यहाँ पर हो गया क्या खेल, यहाँ पर हो गया क्या खेल, पर मैं कहूंगा नहीं, रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, एक काम और होगा अभी। क्या होगा सर? अब मैं सोचूं, सोचूं, यदि यहां से मैं एक शिफ्ट करवा दूं। कौन सा शिफ्ट करवाओगे बाप? करवाएंगे, करवाएंगे, एक शिफ्ट तो करवाएंगे। क्या करवाएं? एक शिफ्ट देखना, नजारा, नजारा। इस चार मेंबर की रिंग के बाद, इस चार मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज है क्या? ये वाली चार मेंबर, ये जो व्हाइट से मैं दिखा रहा हूँ, इस चार मेंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज। पांच में भेजोगे? अबे हाँ, तुम देखो, तुम्हें मजा आएगा। ये वन, ये टू, ये थ्री। सर टू पे प्लस चार्ज, वन थ्री को जोड़ देना है। अरे हाँ, तुम सीख गए हो, तुम सीख गए हो। देखना होगा क्या। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब ये मिथाइल एज इट इज। अगला स्टेप समझना क्या होगा। मैं इसको दूसरे कलर से बल्कि दिखाता हूँ। ये वन और थ्री जुड़ गए क्या? और टू पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। ये फाइनल रीअरेंज्ड कंपाउंड है। ये फाइनल दोस्त रीअरेंज्ड कंपाउंड है, इसका रिंग एक्सपेंशन। अब सवाल ये आता है, कितने शिफ्ट हुए हैं? मेरा क्वेश्चन है, इस कन्वर्जन में नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट कितने हैं? आप यदि कमेंट करके बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आई थिंक आप सीख भी गए होंगे, आई थिंक आप सीख गए होंगे। कोई कहेगा सर ये काम तो और आगे बढ़ाओ ना, चार नंबर की रिंग के बाद प्लस चार्ज और पांच में कैसा, और आगे ना हो पाएगा। आप चाहे ट्राई कर लेना, और आगे से आगे ना हो पाएगा, आप ट्राई, चाहे ट्राई कर लेना। क्लियर? नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट। या मैं कहूँ मैंने ये कन्वर्जन कुछ ऐसे करवा दिया। या मैं कहूँ मैंने कन्वर्जन कुछ ऐसे करवा दिया। अब आगे सोचो आप, आगे आप सोचो कि क्या करवाऊँ। क्लियर है क्या? बोलो बोलो। बेसिकली आप ऐसा कह दीजिए कि मैं ये कन्वर्जन करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये कन्वर्जन इतना करवाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ तक भी कई बार लोग रोक देते हैं, बट ठीक है, यहाँ तक मैंने करवा दिया। नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट करवाओ, वन टू शिफ्ट। एग्जाम्पल नंबर 30 आपका फिर से वेट कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 30 फिर से आपका वेट कर रहा है। ये भी एक अनिरुद्ध वाली स्पेशल एग्जाम्पल है दोस्त। ये भी एक अनिरुद्ध वाली स्पेशल एग्जाम्पल है। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या करवाओगे? ये एक आसान क्वेश्चन है जो आप कर भी सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि आसान है। थोड़ा सुंदर बनाऊंगा। ठीक है। अब सर आपके पास दो ऑप्शन है सीखना, बस यहाँ पे बेसिक पॉइंट है वो ध्यान रखना है। ये वन है, ये टू है, तो ये भी टू है। यहां से एक एच आप नहीं हटा सकते, इस कार्बन से एच नहीं हटा सकते, ब्रिज एड पे प्लस नहीं आ सकता, ब्रिज एड पे प्लस नहीं आ सकता। तो दूसरे वाले पार्ट पर आप मिथाइल शिफ्ट करवा देंगे। बेसिकली क्या करना है, दूसरे वाले कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे आपको एक मिथाइल शिफ्ट करवा देना है, और कुछ नहीं। यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है, तो आप एक मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे, तो मिथाइल यहाँ आएगा, प्लस यहाँ चला जाएगा, बस इतना है। ये आसान क्वेश्चन है, बस ये बताने के लिए कि यहाँ मिथाइल शिफ्ट हुआ है, ये बताने के लिए कि यहाँ मिथाइल शिफ्ट हुआ है। सर इसमें क्या बताने की बात है, हमें पता है नहीं। कुछ लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को एकदम, मतलब मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि बस यही करवाना है, हमेशा यही करवाना है। तो वहाँ हाइड्राइड शिफ्ट पहले होता है ना, बट यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवा रहा। क्योंकि यदि आप करवाएंगे, यदि आप H माइनस शिफ्ट करवाएंगे, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बनाना है। कोई कहेगा सर ये देखो ना, क्या दिक्कत है इसमें, आपको क्या दिक्कत लग रही है? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, इससे ज्यादा और क्या लोगे आप? बच्चे की जान लोगे? अबे मैं कह रहा हूँ ये बन ही नहीं सकता, ये अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। ब्रेट्स रूल का वायलेशन है। ब्रेट्स रूल का, मैं कह रहा हूँ ये वायलेशन है दोस्त, वायलेशन है, आप ये काम करवा ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? चलो दोस्त, ये एग्जांपल आप वीडियो पोस्ट करके दिमाग लगा लो।
यदि आप चाहते हैं कि कुछ बहुत बेहतरीन सीखना, तो आप इस एग्जाम्पल को वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करो। सीखना क्या क्या होगा? सर मुझे पता है बहुत आसान है। अरे हाँ हाँ, सारी दुनिया को लगता है एग्जाम्पल आसान है, तुम्हें भी लग रहा है। देखो, पहले पहला स्टेप तो करवा दिया होगा। मेरे हिसाब से पहला स्टेप करवाने में आपको कोई आपत्ति नहीं। आपने एक हाइड राइट शिफ्ट करवा दिया है, आपने एक एच माइनस शिफ्ट करवा दिया, और ये शिफ्ट आसान भी है, आपने करवा दिया, अच्छी बात है। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप कोई कहेगा सर इसके बाद क्या करवाएं, कुछ है ही नहीं। है, एक काम है। ध्यान से सोचो तो, ये जो व्हाइट वाली बॉन्ड्स मैंने दिखाई, इससे 4 मेंबर की रिंग नजर आ रही है क्या? ये वाली रिंग, ये वाली। मैं हाईलाइट करके हुए दिखाऊं तो देखना। हाईलाइटर नहीं, पॉइंटर से दिखाता हूँ, पॉइंटर, पॉइंट। ये वाला जो रिंग, ये वाला रिंग 4 मेंबर का है क्या? 4 मेंबर की रिंग में एंगल स्ट्रेन खत्म करना चाहेगा, और वो खत्म कैसे होगा वो समझना। हाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सर हमें पता लग गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 2 और 3 की तरफ शिफ्ट होंगे। और यदि ये काम होगा, यदि ये काम होगा, 2 और 3 की तरफ शिफ्ट होंगे, तो 3 पर कैसा चार्ज? 3 पर माइनस चार्ज आया होगा ना। तो 1 और 3 जुड़ जाएंगे। दोस्त सुनना, 1 और 3 जुड़ जाएंगे, और 2 पर प्लस चार्ज आएगा। ये इसका फाइनल रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है, इससे रिलीज ऑफ एंगल स्ट्रेन है। ये स्टेप क्यों हुई है? मैं लिख रहा हूं, रिलीज ऑफ एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए ध्यान रखना ये स्टेप होगी, और ये इसका फाइनल रीअरेंज्ड कंपाउंड है। कोई कहेगा फिर से यहाँ पे ले जाऊं, अबे एच ही नहीं लेके कहाँ जाओगे, बस यही फाइनल रीअरेंज्ड कंपाउंड है। आई होप आपको सीखकर मजा आ गया होगा। ये एग्जांपल आपके पिटारे के लिए, आप इसको कर सकते हैं ट्राई। आसान क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है देखना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, किसी भी तरफ 3 लिख दो, ये 3 लिख दो। 1 और 3 को जोड़ दीजिए क्या दोस्त, 1 और 3 को जोड़ दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। और हेलो हेलो, शायद शायद नेट चला गया था, बट कोई नहीं, हम वापिस आ रही हैं। अब देख, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, बस इतना करना है। अरे, अरे यार, वेट द प्रोग्राम फॉर रिस्पॉन्ड, नहीं नहीं भैया, ये तो ना हो गया। स्क्रीन स्टॉप, दोबारा शेयर कर देते हैं। देखो, वैसे तो बैटरी भी जाने वाली है, बट ठीक है। कोई नहीं, फटाफट कर लेते हैं इसको। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, 1 और 3 को जोड़ दीजिए। आप जैसे ही 1 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को तोड़ेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। और 2 पर आएगा प्लस चार्ज। और ध्यान से सोचो तो बीच वाली रिंग 5 मेंबर की बन गई है। और ध्यान से सोचो तो बीच वाली रिंग, सॉरी, 5 से 6 मेंबर की बन गई। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड, एक मिनट, एक नंबर स्किप हो गया। 1 2 3 4 5 6, बीच वाली रिंग 6 मेंबर की बन गई है। आई होप आपको ये सवाल भी पसंद आया होगा। आई होप आपको ये सवाल भी पसंद आया होगा। और दोस्त, इसी के साथ मैंने आपको पूरे लेक्चर में पूरा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आपको सिखा दिया है, बहुत डिटेल में। पूरा कार्बोकेटाइन आप सीख गए हैं तो आपको मजा आएगा।